how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 12, matter and its changing form. तो आज हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, मैटर कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और मैटर कैसे अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 12 मैटर एंड इट्स चेंजिंग फॉर्म्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, states of matter, arrangement of molecules, changing states of matter, expansion and contraction, physical and chemical changes, solubility and methods of separation. Fine. Now one warm up activity. अपनी सराउंडिंग्स में देखो और कुछ 5 ऑब्जेक्ट को लिस्ट करो और आपको आइडेंटिफाई करना है वो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे कि अगर आप अपने आसपास क्लासरूम में देखोगे तो आपको दिखेगी एक बेंच या फिर चेयर, ठीक है, जो कि सॉलिड है। ऐसे ही आपके आसपास पानी भी होगा जो कि लिक्विड है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी फिल आउट करनी है। नाउ व्हाट इज मैटर? अब मैटर है क्या? लुक अराउंड यू, एवरीथिंग यू सी, टच और फील इज मेड ऑफ मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट एंड टेक अप स्पेस। तो आप अपने आसपास चीजें देखो, जिन चीजों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सब मैटर है। मैटर ऐसी एक चीज है जो इसका मैटर ऐसी चीज है जिसके पास वेट भी है और जो कुछ जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसके पास वेट है, जो जगह ऑक्यूपाई करेगा, वो मैटर कहलाएगा, ठीक है। It is made up of tiny building blocks called molecules. A molecule is the smallest part of a substance that still has all its properties. Different substances have different types of molecules. तो मैटर जिन चीज से मिलकर बना है उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे आसपास की दीवारें हैं ब्रिक से मिलकर बनी है, तो ब्रिक उन वॉल का बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे ही हमारे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो है मैटर का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके अंदर उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। Matter can exist in different forms and has various properties that help us understand how it behaves. Some matter is hard, some are soft, some can flow, while others stay fixed in shape. Scientists study matter to learn how it changes and interacts with the world around us. तो मैटर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उन फॉर्म की प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। तो साइंटिस्ट इन्हीं प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं कि मैटर कैसे सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मैटर सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ फ्लो कर सकते हैं, कुछ फ्लो नहीं कर सकते हैं और कुछ शेप में बिल्कुल रिजिड होते हैं, वो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ हाउ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मॉलिक्यूल्स कैसे अलग अलग मैटर की स्टेट में अरेंज्ड है। सबसे पहले तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम इसमें देखते हैं कि मैटर कैसे अरेंज्ड होते हैं। Matter exists in 3 forms, solid, liquid and gases. The way molecules are packed together determines whether something is solid, liquid or gas. तो मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पता कैसे चलेगा कौन सी चीज सॉलिड बनेगी, कौन सी लिक्विड बनेगी या कौन सी गैस बनेगी? ये डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट पर, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स पास पास अरेंज्ड है तो क्या बनेगा, अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है तो क्या बनेगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली. They stay in fixed position and can only vibrate. That's why solids have fixed shape and size. तो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल है बहुत पास पास पैक्ड हैं, ठीक है, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, इसलिए सॉलिड का साइज और शेप फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये एक सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स कितने पास पास है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, इसलिए मूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ examples include a book, a chair, pencil, etc. Solids are usually hard and do not flow. However, some solids like rubber and clay can be soft and flexible. तो बुक, चेयर सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनकी शेप सेम रहती है, ये फ्लो नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो प्रेशर लगाने पर शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उन पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्ले क्या है, सॉलिड है, बहुत सॉफ्ट होती है, आप उसको अपनी फिंगर से आप उसकी शेप अपने फिंगर से प्रेशर लगाकर चेंज कर सकते हो, ठीक है।
Now liquids, the molecules in liquids are loosely packed and can move around. That's why liquid can flow and take the shape of container. But they have fixed volume. तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास पैक होते हैं, पर इतने भी पास नहीं होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, इसलिए वो फ्लो भी कर सकते हैं। इसलिए लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आप जिस भी कंटेनर में उसको डालोगे लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। बॉटल में डालोगे बॉटल की शेप ले लेगा, ठीक है, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा, पर उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक है। अगर पानी ग्लास में इतना है तो वो इतना ही रहेगा, चाहे आप उसको बॉटल में डाल लो, चाहे आप उसको बकेट में डाल लो, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। Examples include water, juice, milk, etc. Liquids can be poured and can mix with other liquids. तो water, juice, milk सब liquids हैं और liquids को आप दूसरे liquid के साथ mix भी कर सकते हो। फाइन, आप यहाँ देख सकते हो liquids का arrangement कैसा है, इसके particles के बीच में काफी ज्यादा space है। Then next is gases. The molecules in gases are far apart and move freely in all directions. That's why gases don't have fixed shape or volume. तो जो गैसेस की मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर है, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, इसलिए ना गैसेस की फिक्स शेप होती है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। Examples include air, stream and gas inside balloon etc. Gases spread quickly and fill any available space. जैसे air और steam gases के example हैं, ये आसपास का space fill कर लेते हैं, ठीक है। There is also a fourth state of matter called plasma, which is found in very high temperatures like sun and stars. Plasma is made of charged particles that move extremely fast. मैटर की एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर मिलती है, जैसे कि सन और स्टार्स में, ठीक है, जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी मूव करते हैं। फाइन, नाउ हाउ डज मैटर चेंज इट्स फॉर्म। अब मैटर अपनी फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं। Matter can change from one form to another when heated or cooled. This happens because heat affects movement of molecules. तो जब हम मैटर को हीट करते हैं या कूल करते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अफेक्ट होती है। फाइन, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। अब जब सॉलिड से लिक्विड में हम चेंज करते हैं किसी सब्सटेंस को तो हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं। When a solid is heated, its molecules start vibrating faster. If enough heat is applied, the molecules break free and move around, turning the solid into liquid. For example, ice melt into water. तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्स ब्रेक हो जाती है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर मूव करने लगते हैं और सॉलिड क्या बन जाता है, एक लिक्विड बन जाता है, ठीक है, जैसे कि आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाती है। लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन। जब ये लिक्विड गैस में बदलता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। When a liquid is heated, its molecules move even faster and spread apart, turning into gas. This is called evaporation. For example, water boils and turns into steam. जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स और दूर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर भागने लगते हैं, तो लिक्विड गैस में बदल जाता है, जैसे कि वाटर स्टीम में बदल जाता है या वाटर वेपर में बदल जाता है, ठीक है। नाउ गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। अब जब गैस लिक्विड में बदलती है तो हम इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। When a gas cools down, its molecules slow down and come closer, forming a liquid. For example, water vapor in air cools and forms tiny droplets on a cold glass. तो जब ये गैस ठंडी हो जाती है तो क्या होता है, जब गैस ठंडी हो जाएगी इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और ये गैस बन जाएगी लिक्विड में, ठीक है, जैसे कि वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाती है छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। ना लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। When a liquid is cooled, its molecules move slower and come closer together, forming a solid. For example, water freezes into ice. जब लिक्विड कूल होता है इसके मॉलिक्यूल स्लो हो जाते हैं और ये किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है, जैसे कि वाटर आइस में बदलता है, ठीक है। There is also another change called sublimation, where a solid changes directly into a gas without becoming a liquid first. For example, dry ice, solid carbon dioxide turns into gas directly. एक और चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इस चेंज में क्या होता है, जो वेपर है, जो गैस है, वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होती है, बीच में लिक्विड वाली स्टेट नहीं आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कोई लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्ट गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। नाउ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है। Have you ever noticed how a balloon expands when left in the sun?
This happens because heat makes matter expand. When something is heated, its molecules move faster and spread out, causing expansion. For example, railway tracks have small gaps between them so they don't bend when heated by the sun. तो आपने कभी नोटिस किया है जब आप बैलून को धूप में रखते हो तो वो और बड़ा होने लगता है, एक्सपैंड होने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हीट की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर जाने लगते हैं तो मैटर हमें एक्सपैंड होता हुआ दिखता है। ऐसे ही रेलवे ट्रैक में भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है ताकि सन की हीट की वजह से रेलवे ट्रैक जो है वो एक्सपैंड हो जाए और एक्सपैंड होकर टूटे ना। ठीक है। Now, when something cools, its molecules move slowly and come closer together, causing contraction. For example, metal lid on a glass jar may become loose when cooled in ice water. तो जब कोई चीज कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, उसका साइज और छोटा होने लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट कम हो जाता है, पार्टिकल्स पास पास आने लगते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, एक मेटल लिड जो कि ग्लास जार के ऊपर होता है, जब आप उसको किसी ठंडे पानी में डालते हो, थोड़ा सा कूल करते हो तो वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। This is also why bridges and roads have expansion joints to allow for changes in size due to temperature. ऐसे ही ब्रिजेस और रोड में भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के लिए। ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक, आईफिल टावर जो है 15 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड हो जाता है समर में हीट की वजह से और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है विंटर में। ठीक है। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है? चेंजेस इन मैटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। तो जो मैटर में चेंजेस हो रहे हैं ये दो तरह से हो सकते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस, दीज आर चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये ऐसे चेंजेस हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं। The shape, size or state of substance may change but it remains same substance. इनका shape, size, state change हो सकता है पर जो substance है वो same रहता है। Examples include breaking a glass, melting ice और rolling dough into a ball. जैसे कि आप एक ग्लास को तोड़ दो, रहेगा तो वो ग्लास ही। आप एक आइस को मेल्ट कर रहे हो पर वो रहेगा तो वाटर ही, चाहे वो जमा हुआ हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। तो ऐसा चेंज क्या है? फिजिकल चेंज है क्योंकि सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है, सब्सटेंस वही का वही है। ठीक है। Now, chemical changes. These are changes where a new substance is formed. The original substance cannot be changed back. Example include cooking dough into chapati, rusting of iron and burning wood. तो ऐसे चेंज जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं और ओरिजिनल सब्सटेंस हमें वापस नहीं मिल सकता है, ये चेंज जो है वापस रिवर्स नहीं हो सकते हैं, ऐसे चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे कि रोटी बनाना, अगर आपने एक बार रोटी बना दी तो उस रोटी से आप वापस आटा नहीं बना सकते हो। ठीक है। तो ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। Now, chemical changes often produce heat, light or gas. For example, when wood burns, it turns into ash and smoke, releasing heat and light. Chemical changes जब होते हैं तो heat, light और gas कई बार evolve होती है। ठीक है। जैसे कि जब हम wood को burn करते हैं तो पीछे से ash और smoke produce होता है और heat और light भी मिलती है। Fine. Now, what is solubility? Solubility क्या है? Solubility is the ability of substance to dissolve in another substance. Solubility एक ऐसी ability है जिसमें एक substance दूसरे substance में घुल सकता है, dissolve हो सकता है। जैसे कि solid in liquid, कुछ solid liquid में dissolve हो जाते हैं। Some solid dissolve in water like sugar and salt, other do not like sand. तो कुछ solid पानी में घुल जाते हैं जैसे कि sugar और salt, और कुछ नहीं घुलते हैं जैसे कि sand. लिक्विड इन लिक्विड, सम लिक्विड्स मिक्स कम्प्लीटली, कुछ में लिक्विड जो है आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं जैसे कि वाटर और विनेगर, जो कि क्या है, मिक्सेबल लिक्विड्स हैं। जब दो लिक्विड आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सेबल लिक्विड्स। अदर लाइक ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स इमिसिबल लिक्विड। ऑयल और वाटर जैसे लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वाटर के ऊपर ऑयल तैरता रहेगा, तो ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं हम इमिसिबल लिक्विड। ठीक है। गैसेज इन लिक्विड, अब कुछ गैसेज भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। सम गैसेज लाइक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, फिश ब्रीथ यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो ऑक्सीजन जैसे पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो जो पानी में एनिमल्स रह रहे हैं वो इसी ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन देम व्हिच एस्केप एज बबल्स व्हेन ओपन। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, डिसॉल्व होती है, तो जब आप इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का कैप खोलते हो तो ये बबल्स की फॉर्म में एस्केप करने लगती है। ठीक है। Now, saturated solution. When no more solute like salt can dissolve in a solvent like water, the solution is called saturated. तो
कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर कितनी चीज घोल सकता है, उसकी एक लिमिट है, एक क्षमता है। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 ग्लास पानी में 2 पैकेट नमक के घोल दोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पानी की भी अपनी क्षमता है कि वो अपने अंदर कितना नमक घोल सकता है। ठीक है, तो एक बार एक सॉल्यूशन ऐसा बन जाए जिसमें आगे और चीज नहीं घुल रही है, तो सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपने पानी में 2-3 चम्मच नमक डाल दिया, वो घुल गया, अब आगे आप और नमक डाल रहे हो तो वो नहीं घुल रहा है, तो ऐसे में जो सब्सटेंस है क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। Supersaturated solution, when a solution holds more solute than usual when heated, but the extra solute will come out when cooled. Supersaturated solution क्या होता है, जो saturated solution होता है हम उसको गर्म कर देते हैं। ठीक है, गर्म करने पर वो थोड़ा सा और चीज अपने अंदर घोल सकता है, पर जब वो वापस ठंडा होगा तो वो एक्स्ट्रा चीज अलग हो जाएगी। ठीक है, नाउ हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, अब हम सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। Sometimes different substances get mixed and need to separate them. Here are some methods. कई बार अलग अलग सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं और उनको सेपरेट करने की नीड होती है, तो हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। Hand picking, when objects are big enough, we can separate them by hand. For example, picking stones from rice. तो कई बार हम हाथ से चीजों को अलग कर सकते हैं अगर वो चीज बड़ी है तो, जैसे कि चावल में अगर स्टोन है, कंकड़ है, उसको हम हाथ से अलग कर सकते हैं क्योंकि स्टोन हमें दिख, वो बड़े होते हैं, इनफ होते हैं जो हमारी आंखों को देख सकते हैं और हमारी फिंगर्स भी उनको पिक कर सकती हैं। Sieving used to separate substances of different size. For example, sieve is used to separate flour from husk. Sieving method हम तब यूज करते हैं जब दो चीजों का साइज अलग होता है, जैसे कि हम फ्लोर को अलग करते हैं हस्क से, क्योंकि जो होल्स होते हैं उसके अंदर से हस्क तो नहीं निकल पाता है, पर जो फ्लोर है बहुत पतला होता है वो निकल जाता है। Next is evaporation, used to separate dissolved solids from liquids. For example, salt is obtained from seawater while letting the water evaporate. तो हम सॉलिड को भी लिक्विड से अलग कर सकते हैं एवापोरेशन के थ्रू, जैसे कि हम क्या करते हैं, सी वाटर को बॉईल कर देते हैं, पानी एवापोरेट हो जाता है और पीछे सॉल्ट यानी नमक बच जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो हैंड पिकिंग, सीविंग और एवापोरेशन। Now next process is filtration, used to separate insoluble substance from liquid. A strainer or filter paper can be used. For example, tea leaves are separated from tea using a strainer. तो फिल्ट्रेशन हम यूज करते हैं जब एक सब्सटेंस इंसॉल्युबल होता है, जैसे चाय के अंदर चाय पत्ती होती है, वो चाय के अंदर घुलती नहीं है, तो हम एक छन्नी लेकर, एक सेफ ट्यूब लेकर क्या करते हैं, उस चाय पत्ती को चाय में से अलग कर देते हैं। Then magnetic separation, used to separate magnetic materials like iron from non-magnetic ones. For example, iron fillings can be separated from sand using a magnet. तो magnetic separation में क्या होता है, अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे सैंड और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर है, तो आप एक मैग्नेट ले आओ सैंड के पास, तो सारी सैंड में से आयरन फिलिंग्स निकल जाएगी। Next is decantation and sedimentation, used to separate heavier substances that settle at bottom of liquid. For example, muddy water can be separated by letting mud settle and then pouring out the clear water. तो डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे मडी वाटर है, उसके अंदर मड है, तो हम उस मड को सेटल होने देंगे, वो मड सेटल हो जाएगी तो प्रोसेस हो गया सेडिमेंटेशन। फिर जो ऊपर क्लियर पानी बचा है, जिसमें अब कोई मड नहीं बची है क्योंकि सारी मिट्टी तो नीचे सेटल हो गई है, तो हम उस क्लियर पानी को अब अलग कर लेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, नाउ थिंक ट्वाइस, आपको क्या करना है, एक आइस क्यूब लेनी है और उसको एक छोटी सी डिश पर रख देना है, 5 मिनट तक ऑब्जर्व करना है क्या हुआ है, और आपको स्टेट का चेंज नोट करना है, जैसे इस केस में सॉलिड टू लिक्विड हुआ है। अब डिश एक विंडो के पास रख दो या सनलाइट में रख दो 30 मिनट तक। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो पानी है वो पूरी तरह से उड़ चुका है, वाटर वेपर बन चुका है, यानी जो चेंज है वो लिक्विड टू गैस है। फाइन, नाउ की टर्म्स, मॉलिक्यूल्स क्या है, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि मैटर को बनाते हैं। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में टर्न हो जाता है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस वापस लिक्विड में टर्न हो जाता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में टर्न हो जाता है। सॉल्युबिलिटी एक एबिलिटी है सब्सटेंस की अपने अंदर दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व करने के लिए। फिल्ट्रेशन एक मेथड है जिसमें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड में से सेपरेट कर लेते हैं। फाइन, नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैटर ऐसी कोई भी चीज है जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है।
मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करेगा कि मैटर की स्टेट क्या होगी। उसके बाद मैटर की स्टेट चेंज होती है जब हम उसको हीट करते हैं या कूल करते हैं। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता है, पर केमिकल चेंज में होता है। सोल्युबिलिटी डिटरमाइन करती है कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होगा या नहीं। उसके बाद अलग अलग मेथड है जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। फाइन। नाउ एक्सरसाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड। इनमें से कौन सा सॉलिड का एग्जांपल है? तो आंसर इज आइस। What is the process of turning gas into liquid called? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। Which of the following is an example of chemical change? इनमें से कौन सा चेंज केमिकल चेंज है? तो आंसर इज burning of paper. Which method is used to separate tea leaves from the tea? कौन से मेथड से हम टी लीव्स को टी से अलग करते हैं? तो आंसर इज filtration. Which process changes water vapor into water droplets? कौन से प्रोसेस में water vapor water droplets में चेंज हो जाता है? The answer is condensation only. Next is fill in the blanks. Matter is made up of tiny particles called molecules. The process of solid changing directly into a gas is called sublimation. The state of matter where molecules are packed very closely is called a solid. The ability of a substance to dissolve in another is called solubility. When a liquid is cooled, it changes into a solid. This process is called freezing. The next is true false. Gas have definite shape and volume. This is false. Expansion happens when matter is cooled. This is false. Chemical changes produce a new substance. This is true. Sand is soluble in water. This is false. Water can turn into steam through evaporation. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.